Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor in Department of Sociology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समुदाय एवं समिति। समुदाय समाजशास्त्र में हम देखेंगे कि समुदाय का और समिति का क्या अर्थ है और कैसे समुदाय और समिति एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो हम कई बार जाति विशेष या धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के जो लोग होते हैं उनके समूह के लिए हम जैसे समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, जैन समुदाय। परंतु जब हम बात समाजशास्त्र विषय में करते हैं तो समुदाय शब्द का प्रयोग हम इन अर्थों में नहीं लेकर दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे समाजशास्त्र में हम किसी भी गांव, कस्बे, नगर, देश या महानगर को हम समुदाय कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उसकी एक निश्चित भौगोलिक जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। जिसे हम बात करते हैं जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, ग्वालियर, अपने अपने इनके अपना अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक भौगोलिक अपना प्रदेश होता है, जहाँ व्यक्तियों का जो एक समूह है सामान्य और स्थायी रूप से निवास करता है। यह हम किसी गांव या देश को एक समुदाय के रूप में समाजशास्त्र विषय में परिभाषित करते हैं। अब हम बात करते हैं समुदाय के अर्थ एवं परिभाषा की। सामान्य रूप से आप समाजशास्त्र में समुदाय को किस रूप से हमें परिभाषित करना है वह समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे शाब्दिक रूप से। यदि हम देखें तो समुदाय का अर्थ होता है मिलकर सेवा करने से। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में हम समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रोफेसर डेविस ने जब समुदाय को परिभाषित किया तो उनका मानना था कि ये 3 तत्व हैं जो कि किसी भी समुदाय के लिए आवश्यक हैं, और यदि यह नहीं है तो वह समुदाय नहीं कहलाएगा। जिसमें पहला हम देखते हैं व्यक्तियों का समूह, अर्थात वह समुदाय की प्रथम आवश्यकता होती है कि वहाँ पर व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति से समुदाय का निर्माण नहीं होगा, हमें व्यक्तियों का एक समूह चाहिए। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात हमें एक निश्चित डिफाइंड एरिया हमारे लिए होना चाहिए जिसे हम कह सकें कि भाई ये एक निश्चित क्षेत्र है, वह एक निश्चित क्षेत्र सीमा क्षेत्र में बंधा होना चाहिए। और तीसरा है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश, अर्थात हमारे जो प्रतिदिन के जीवन की जो आवश्यकताएं होती है वो उस में समूह के लोगों में आपस में जुड़ी होनी चाहिए, तभी वह समूह समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी क्रम में बोगार्डस ने लिखा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मैकाइवर पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं और स्थितियां होती हैं उनमें भी भाग लेते हैं, ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से हम समझ चुके हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व। किसी भी समूह को समुदाय बनने के लिए
किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसके क्या आधार तत्व होंगे, उसका हम यहाँ पे मुख्य रूप से वर्णन करेंगे। सबसे पहला, जैसे हमने बोगार्डिस की डेफिनेशन में पढ़ा था, व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय का समूह का समुदाय बनने के लिए आवश्यक है कि वह समूह व्यक्तियों का समूह हो। व्यक्ति, अगर किसी एक व्यक्ति से हम समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसमें व्यक्तियों का एक ग्रुप होना आवश्यक है। यह समुदाय की प्रथम आवश्यकता है। और क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति होने पर ही उनमें हम की भावना और उनकी सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। दूसरी हम बात करते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र में उस समूह के लोग रहते हो, वह वहाँ निवास करते हो, तो हम उसे समुदाय कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं गांव, नगर या राष्ट्र को समुदाय का निश्चित, क्योंकि इनका प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। थर्ड हम बात करते हैं सामुदायिक भावना। क्या होती है सामुदायिक भावना? जब कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम सामुदायिक भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट का अर्थ यहाँ पर है कि जब किसी समूह के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो हम की भावना का विकास होता है, तो उसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा यह उसकी एक तीसरी मुख्य विशेषता है जो कि आवश्यक है। सामुदायिक भावना से हमने समझा कि वह फीलिंग जिसमें हम सब यह समझें कि हम सब एक हैं या यह समुदाय हमारे से भिन्न है। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसी फीलिंग्स जब किसी समूह के लोगों में आती है तो उसे हम सामुदायिक भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। सामुदायिक भावना के अंतर्गत यदि हम देखें तो मुख्य रूप से 3 बातें पाई जाती है। पहली, हम की भावना की अभिव्यक्ति, अर्थात वी फीलिंग्स उन लोगों में होती है। वो एक दूसरे के साथ सुख दुख में रहते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि यह हमारा व्यक्ति है और ये जो कि अपने आप को किसी अन्य समुदाय या समूह से अलग मानते हैं और स्वयं के लोगों को एक की भावना में परिभाषित करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं दायित्व निर्वाह की भावना, अर्थात सामुदायिक भावना का एक जो अन्य तत्व है वह है सदस्यों में समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और योग देने की